बाडडा न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम और नमस्ते। आज हम विश्लेषण करेंगे रोहतक लोकसभा सीट में जो विधानसभा क्षेत्र हैं 9, उनमें दीपेंद्र हुड्डा किस किस क्षेत्र में आगे था और जो अरविंद शर्मा जी हैं वो किस किस क्षेत्र में मतलब किस किस विधानसभा क्षेत्र में आगे थे। तो इसमें टोटल 9 विधानसभा क्षेत्र है। मैम, गढ़ी, सांपला, किलोई, रोहतक, कलानौर, बहादुरगढ़, बादड़ी, झज्जर, बेरी और कोसड़ी। जबकि ये कोसड़ी है ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और बाकी ये 4 हैं ये आते हैं रोहतक में और ये झज्जर में। तो इनमें अगर आप देखोगे तो 6 एमएलए कांग्रेस के, एक इंडिपेंडेंट है और एक बीजेपी का जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से है। जबकि लोकसभा सीट में अगर हम देखें तो लोकसभा में बीजेपी का सांसद है। तो अब देखते हैं कि किस क्षेत्र में, किस विधानसभा क्षेत्र में इन्होंने लीड किया अरविंद शर्मा ने और किस विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र हुड्डा जी लीड कर रहे थे। तो ये पूरा डाटा लिया हमने ACI government.in, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया .gov.in। तो ये वहीं से लिया गया डाटा है कंप्लीट। तो चलो इसको अब देखते हैं कि 9 विधानसभा क्षेत्रों में कौन किस सीट पे आगे था। अगर सबसे पहले बात करें हम महम की, तो महम से जो हमारे फिलहाल एमएलए हैं वो है बलराज कुंडू जो कि इंडिपेंडेंट है। तो एमएलए इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे अगर हम अरविंद कुमार शर्मा की वोट देखें तो ये 54,000 वोट थी और दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से लीड कर रहे थे, ये 68,000 वोट। यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा आगे चल रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें सांपला गढ़ी, तो वहां से सांपला गढ़ी और किलोई इकट्ठा, यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा एमएलए हैं अपने। ठीक है, और यहाँ से अरविंद शर्मा को 46,000 वोट मिली थी और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 92,000। काफी आगे निकले हुए थे इसमें, मतलब काफी ज्यादा, लगभग 50,000 के आसपास, डबल, इससे डबल थी और 50,000 के आसपास की लीड इन्होंने ले रखी थी गढ़ी सांपला किलोई क्षेत्र से या इस हलके से, और यहाँ से भी, मैम से भी। अगर फिर बात करें हम रोहतक, जो रोहतक प्रॉपर का है उसके आसपास के गांव है, वहां से भारत भूषण बत्रा ये कांग्रेस के एमएलए हैं। ठीक है, यहाँ से अरविंद कुमार शर्मा जो लीड कर रहे थे, यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा को ज्यादा वोट मिली थी और दीपेंद्र हुड्डा को कम, लगभग 20,000 का अंतर था। ठीक है, और यहाँ पे था 14,000 का अंतर। तो यहाँ पे लगभग 50,000 का अंतर यहाँ पे सांपला गढ़ी किलोई सबसे बड़ा यही है। और उसके बाद रोहतक में एक सीट पे, जो रोहतक की प्रॉपर सीट है उसमें अरविंद कुमार शर्मा लीड कर रहे थे। और अगर उसके बाद बात करें एक और जो कलानौर रोहतक का एरिया आता है उसी में, तो वहां पे अगर हम देखें कलानौर जो कि रिजर्व सीट है, वहां पे सुकंतला खटक जी हैं एमएलए कांग्रेस से। तो वहां पे अगर हम देखें तो 66,000 की अरविंद केजरीवाल, सॉरी, अरविंद कुमार शर्मा को मिले थे। दीपेंद्र हुड्डा को 62,000 वोट मिले थे और प्रदीप देशवाल ये तीसरे नंबर पे रहे थे। इनको मतलब इन दोनों की ज्यादा वोट थी। ठीक है, यहाँ से भी अरविंद कुमार शर्मा लगभग 4,000 वोट से आगे थे। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट में 2 विधानसभा क्षेत्र में आगे थे। 2 कौन कौन सी? अरविंद कुमार शर्मा यहाँ से रोहतक प्रॉपर की और कलानौर की, और 2 पे पीछे रहे वो है मैम की और सांपला गढ़ी की। तो टोटल रोहतक में इनका हिसाब किताब अगर वोट के हिसाब से तो आगे ही रहे अब दीपेंद्र हुड्डा जी। अगर उसके बाद आते हैं अब हम झज्जर की सीट में। ठीक है, तो पहली आती है बहादुरगढ़ की सीट जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। राजेंद्र सिंह जून यहाँ से एमएलए हैं कांग्रेस के, और अरविंद कुमार शर्मा को यहाँ से वोट मिले थे 65,000 और दीपेंद्र हुड्डा को मिले थे लगभग 60,000 वोट। यहाँ से ये फिर भी 15,000 वोट आगे चल रहे थे। ठीक है, बहादुरगढ़ से। फिर आता है बादली क्षेत्र जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से कुलदीप वत्स हैं, कांग्रेस से एमएलए हैं। अगर अरविंद कुमार शर्मा की बात करें, यहाँ पे 50,000 वोट मिले थे और दीपेंद्र हुड्डा को मिले थे 61,000। तो लगभग 11,000 वोट से दीपेंद्र हुड्डा आगे थे। तो और उसके बाद हम बात करते हैं
झज्जर के एक और जो झज्जर प्रॉपर एरिया है, झज्जर शहर है, उसके आसपास के गांव है जो कि रिजर्व सीट है, वहां से गीता बुक्कल है कांग्रेस के जो एमएलए हैं। यहाँ अरविंद कुमार शर्मा को 52,000 वोट मिले, दीपेंद्र हुड्डा को मिले 57,000 वोट। ये 5,000 वोट से दीपेंद्र हुड्डा आ गए हैं। फिर आता है बेरी एरिया जो झज्जर के पास पड़ता है। रघुवीर सिंह काद्यान कांग्रेस के एमएलए हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अरविंद कुमार शर्मा को भी मिले हैं 42,000 वोट और दीपेंद्र हुड्डा को मिले हैं 68,000। लगभग लगभग 22,000 वोटों का अंतर है यहाँ पे, ठीक है, बेरी में। और अगर टोटल ये चार जज्जर की सीट है, इनमें देखें तो बहादुरगढ़ में अरविंद शर्मा आगे थे और बेरी में सॉरी बादली में डी दीपेंद्र हुड्डा आगे थे और इस तरफ बेरी में भी दीपेंद्र हुड्डा आगे थे। जो मेन सीट थी, जो सबसे ज्यादा डिफरेंस पड़ा, वो था कोसली की सीट जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे जो अरविंद कुमार शर्मा को यहाँ पे मिले 1,17,825 वोट और दीपेंद्र हुड्डा को मिले टोटल 42,000। यहीं से जो लीड मिली, जो कि 50,000 की लीड इन्होंने सापलागढ़ी से ले रखी थी यहाँ से, वो लीड और उसके अलावा 20,000 की रोहतक के आसपास का एरिया में की, और जो बेरी में इन्हें 22,000 की लीड मिली थी, वो सारी माइनस होके 7,500 वोट ये ज्यादा ले गए, ठीक है, सिर्फ इस एरिया की वजह से कोसली में। तो जो इनका सबसे वीक पॉइंट था कांग्रेस का उस चुनाव में, वो था 2019 के चुनाव में, वो था कोसली सीट जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पे लक्ष्मण सिंह यादव एमएलए बीजेपी से। अगर इस सीट पे इनकी पकड़ रहती है, अगर यहाँ से कुछ वोट ये कम कर पाते हैं, तो डेफिनेटली इस बार ये सीट अगर अंतर कम हो जाएगा तो जीत सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े बता रहे हैं कि अगर हेरा थोड़ी सी भी अगर ऊपर चली जाती है बीजेपी, शेयर वोट शेयर बढ़ जाता है, तो हारने के चांस है। ग्राउंड रिपोर्ट भी यहाँ की मैं कुछ रिपोर्ट देख रहा था, तो ये लोग अभी इतना अरविंद शर्मा के साथ नहीं है, मतलब ग्राउंड रिपोर्ट यही कह रही है कि खुश नहीं है। तो अभी देखेंगे, हम भी कोशिश करेंगे, अगर ग्राउंड रिपोर्ट स्टार्ट करते हैं तो रोहतक का अगर कोई एरिया में कवर करूंगा तो वो कोसली और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इसी को कवर करेंगे, और यहीं से हमें लगभग पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे ये आधा भी रह जाता है, मतलब यहाँ से 30-40 हजार वोट दीपेंद्र हुड्डा को मिल जाते हैं या कांग्रेस को मिल जाते हैं, तो फिर आप मान सकते हैं कि कांग्रेस जीत सकती है रोहतक सीट। और इसमें अभी इतना ही था, और अगला विश्लेषण हम करेंगे सोनीपत सीट का। अगर आपकी क्या राय है, क्या आप क्या लगता है कि इस बार जीत पाएगी नहीं जीत पाएगी, वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, अपनी राय हमें बताएं। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी हमें बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।